अच्छा जी, मकामी या मुल्की कम्युनिटी में अहम मसाइल की निशानदेही, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए जी, हम इंसान हैं, हम जहां पे भी रहें, चाहे तरक्की पजीर मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता हैं या दौलत वाले हैं या गरीब हैं, मसले हर जगह होते हैं, मसाइल हर जगह होते हैं। मसाइल की निशानदेही करके हकायक तक पहुंचना इंतहाई जरूरी होता है। और जब मसाइल की निशानदेही हो जाती है तो उनको हल करना भी इजी होता है। मसाइल जाती भी हो सकते हैं, खानदानी होते हैं, इलाकाई होते हैं, मुल्की होते हैं, आलमी नोयत के भी हो सकते हैं। अब मसाइल की निशानदेही के लिए अहम नुकात मैं आपको बताता हूँ। मसले की नोयत, सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये मसला किस नोयत का है, यानी ये जरूरी होता है कि मालूम किया जाए कि मसले की नोयत क्या है। ये मसाइल या मसला सियासी है, मकामी है, मजहबी है, लिसानी है, ये कौन सा मसला है। मसले का पता चल गया कि ये इस किस्म का मसला है। दूसरे नंबर पर मालूमात, अब मसले के बारे में मालूमात आपको चाहिए, ठीक है, कि ये मसला क्यों है और इसके बारे में कितने लोग मुतासर हुए हैं। जो भी मसला हो उसके बारे में हर तरह की इब्तिदाई मालूमात आपको चाहिए होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है मालूमात जमा करने का तरीका। मालूमात फिर आप कैसे जमा करते हैं, मुशाहिदे से, सवालनामा करके, इंटरव्यू करके, लोगों से पूछकर, ठीक है, और देख कर आप पता लगा सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर मसाइल के बारे में राय देते हैं। आप ये कहते हैं कि मसले का तजिया करते हैं और इत्तेफाक राय से और लोगों से मिलकर मुमकिन है इसके हल क्या क्या हैं, हम कैसे इस मसले को हल करेंगे। फिर आगे आता है मिसाल के तौर पर किसी गांव का बड़ा मसला क्या है, इस बारे में आप बहुत सारे लोगों को जमा करके एक एक सवालनामा पकड़ाते हैं, तो एक ज्यादा लोग जिस मसले के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मसला जो है ज्यादा अहम है, ठीक है। अब पाकिस्तान के देखें, आपको ये सवाल आ सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए और इनका हल भी आपके और सबके जहन में है। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान का मसला है दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी से मुल्क की मईशत खराब होती है, अमन अमान का मसला बनता है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान तनहा होता है। तवानाई का बहरान है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ठीक है, और आजकल सर्दियों में देखें मसाइल बने हुए हैं। तो इसी तरह यकजहती का मसला है, हम एक कौम बनकर नहीं सोचते। फिर महंगाई है जिसकी वजह से गुर्बत होती है, लोग भूखे भी रह जाते हैं। बेरोजगारी है, नौजवान जो है डिग्रियां लिए फिरते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। गुर्बत है, गुर्बत, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर के ऊपर कर्जे दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं। फिर इंतहा पसंदी है, यानी इंतहा पसंदी यही दहशतगर्दी की एक किस्म है। लोग इंतहा पर पहुंच जाते हैं, एक सियासी पार्टी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती है, वर्कर लड़ते हैं, झगड़े होते हैं। बच्चों से जबरी मशक्कत का मसला पाकिस्तान में, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा के थोड़ी सी तनख्वाह दी जाती है, जिनको स्कूल में होना चाहिए वो काम कर रहे हैं। हुकूक की हिलावर्जी होती है, इंसानी हुकूक की। आप जी अपने इजहार राय करते हैं तो क्या होता है, इजहार राय पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। आपकी जो नजरियात हैं उनसे इख्तिलाफ होता है। वर्क करप्शन है इस मुल्क में, कोई जायज काम के लिए भी जाए, जब तक पैसे नहीं देते, रिश्वत नहीं देते, काम नहीं होता। आपका जायज काम के लिए मनचर किराया लगाकर चले जाएं तो वो कहेगा नहीं जी, कुछ न कुछ बहाना कर लेगा, जब पैसे दे दो उसी टाइम पे। ये करप्शन है। और इसी तरह रोड बनते हैं उसमें करप्शन, इमारतें बनती हैं उसमें करप्शन, बहुत सारी बात इसमें आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तासब क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस की तारीफ क्या है, यानी तासब किसी के बारे में खास अंदाज से सोचने को तासब कहते हैं। मुखालफत की वजह से किसी के बारे में कमतर सोच को भी तासब कहा जाता है। नस्ल, जुबान, सियासी इख्तिलाफ वगैरह की वजह से किसी शख्स या ग्रोह को नफरत की निगाह से देखना भी तासब कहलाता है। एक मसलन आपके ज़हन में या बहुत सारी बातें आए कि फलां इलाके के लोग अच्छे नहीं होते, फलां गांव के लोग अच्छे नहीं होते, आप वो जैसे ही वो बंदा आता है आपसे कोई चीज मांगता है या आपने फैसला करना होता है, आप तासब बरतते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको उनका हक नहीं देते, तो ये तासब कहलाता है, जिसको आप कहते हैं आप मुझसे तासब कर रहे हैं, मतलब। और बाज़ औक़ात ये होता है, मसलन इंडिया के अंदर आप चले जाएं, जो नीची जात वाले हैं उनको कमतर समझा जाता है, और बड़ी जात वाले क्या करते हैं, ये शूद्र जो होते हैं वो जिस बर्तन में पानी पी लें उसको नहीं पीते हैं,
और उनको अच्छी मुलाजमतें भी नहीं, वहाँ पे दूसरों को तरजीह दी जाती है। इसी तरह पार्टी टिकट का मसला आता है, फिर उनसे शादियां कोई नहीं करता, ये तासब होता है। ठीक है, और तासब किस वजह से होता है? अब सबसे पहले गालिब ग्रोह की नफरत। अब ऐसा होता है, तासब की मेन वजूहात में से एक वजह क्या होती है, यानी जो बड़ा ग्रोह होता है ना, जो ताकतवर नस्ल का जो ग्रोह होता है, जैसे हिंदुओं में खश्तरी वैश्य शूद्र, ठीक है, जो बड़ी जात वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हमारी नस्ल बड़ी है, हम बड़ी नस्ल के लोग हैं, आला नस्ल के लोग हैं, हमारे तो आबा अजदाद बादशाह थे। तो वो क्या करते हैं, वो नीची जात वाले से नफरत करते हैं, जिस तरह भारत में शूद्रों के साथ बरहमन जो होते हैं ना, वो रवैये, बरहमन ऊंची जात है। इसी तरह हर मुल्क होता है, खासकर जहाँ पे ये तालीम की कमी हो ना, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि मैं फलां कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे या कोई आदमी पेशा करेगा तो ये तो फलां है, उसको कहेंगे ये दर्जी है ना, ये फलां है, और मैं बड़ी चीज़ है, तो ये तासब होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरे नंबर पर कमज़ोरी। ये कमज़ोरी क्या होती है, यानी मजहब, जिन्स, उम्र और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, यानी किसी का अगर मजहब है, मसलन इधर एक हिंदू और सारे लोग उसको नफरत करने लगे, या कोई आदमी है कुदरती तौर पर उसका कद छोटा है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ये एक किस्म का तासब होता है। और तीसरी बात ये होती है, तीसरा, सहूलियात की फराहमी में फ़र्क। जब किसी फ़र्द को खुसूसी अहमियत दी जाए, उन्हें ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, दूसरों को सहूलियत ज़्यादा सहूलत नहीं दी जाती, इस वजह से भी तासब बनता है। फिर चौथा पॉइंट है, किसी गैर अहल फ़र्द को गैर मुनसफाना तरजीह देना और अहल फ़र्द को न देना, यानी मेरिट की जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो इससे भी तासब पैदा होता है। फिर पांचवा पॉइंट है, तासब इंदाज फ़िक्र और नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ की वजह से पैदा होता है। मिसाल के तौर पर एक रिवायती माशरे में जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान एक दूसरे से तासब बरतते हैं। जैसे अगर एक पीटीआई वाला है और दूसरा मुस्लिम लीग का है, वो दोनों की आपस में नहीं लगेगी और दूसरे को दूसरा कमतर निगाहों से देखेगा, यानी इस वजह से भी तासब होता है। फिर छठा पॉइंट ये है, एतदाल का फकदान होता है। एतदाल यानी बर्दाश्त लोगों में नहीं होती। ठीक है, वो एक दूसरे के नज़रियात को और उनकी सियासी सोच को बर्दाश्त नहीं करते, इससे भी पैदा होता है। सातवां पॉइंट ये है, गैर जानिबदारी और इंसाफ का फकदान होता है। जब इंसाफ माशरे में हो तो तासब फिर नहीं होता। फिर आठवां पॉइंट ये यानी रवादारी नहीं होती, और इसी तरह बर्दाश्त नहीं होती, मसवात, इंसानियत और दूसरे दूसरे के नजरियात को बंदा कबूल नहीं करता, इससे भी तासब पैदा होता है। फिर नौमा इसका पॉइंट ये है, दौलत और ये जो वसाइल होते हैं ना, इनकी गैर मुनसफाना तकसीम होती है। एक इलाके को ज्यादा सहूलत दी जाती है, एक इलाके में गैस आ जाती है, दूसरे में नहीं होती, एक में बिजली होती है, दूसरे में नहीं होती, तो इस तरह भी एक दूसरे से तासब पैदा होता है। वो कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह 10वां पॉइंट ये है, ये इसकी मेन वजह जहालत होती है, गुर्बत, और इसी तरह रिवायत पसंदी होती है कि बस कोई पुरानी सोच रखे। दुनिया तो बदल गई है ना, तो एक बंदा पुरानी ही सोच के साथ चल रहा है, तो उसके पुराने जहन में वही जाहिलियत भरी हुई है कि मैं बड़ी कौम का हूँ, ये छोटी कौम का है, ये बाहर से आया है, मैं इधर का ही हूँ, तो इस वजह से भी तासब पैदा होता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ जो सकाफतें एक जगह होती हैं ना, वो एक दूसरे के साथ तासब रखती हैं। बस हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के बारे में रखेंगे, मुसलमान उनके बारे में रखेंगे। हम ये इंसान होकर अगर सोचें कि सारी दुनिया में चाहे जिसका जो मजहब है, एक बात सोचें कि ये इंसान है और सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, तो फिर ये तासब नहीं होगा। लेकिन ये पढ़े लिखे मुआशरों में ये चीज़ है, जैसे बरतानिया है, दुनिया के अक्सर उनमें भी होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि मजहब या अकीदा बाद की बात है, पहले दुनिया में इंसानियत है। ठीक है जी, ये आज का था हमारा टॉपिक, तो आज के लिए बस।